हेलो व्यूअर्स, मैं आज आपको कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि चैप्टर HCl इन ICSE में हैं, बेसिक रिएक्शंस बताऊंगी। वही सेम आप किसी भी एग्जांपल के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो 5 तरह की रिएक्शंस है जो मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट है, अगर आप मेटल और एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मतलब हर केस में हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं गिव द टेस्ट फॉर द गिवन गैस या विच इज़ द गैस इवॉल्व। तो कभी भी मेटल और एसिड रिएक्ट करे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम प्लस HCl गिव्स यू NaCl एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वैसे भी यहाँ से चला गया तो आपके पास क्या बचा, Na और यहाँ से नॉन मेटालिक Cl। तो NaCl बनेगा, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। फिर आप इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे। विदाउट बैलेंस आपके मार्क्स आपको उसके नहीं मिलेंगे, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो उसका आपको खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट है, अगर आप मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड ले लें, जैसे सोडियम ऑक्साइड, और उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको हाइड्रोजन इस केस में मिल रहा था, इस केस में आपको वाटर मिलेगा, ऑक्सीजन एडअप हो जाएगा एंड सॉल्ट। जैसे यहाँ पर Na2O एंड HCl में से वाटर निकल गया, H और O का वाटर बन गया, एंड सॉल्ट किसका बचा, Na का एंड Cl का। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपका NaCl बनेगा, बिकॉज दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है। नेक्स्ट आपके रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ। तो इसमें आपको 2 चीज़ें फॉर श्योर लिखनी है, वाटर एंड CO2, एंड इसके अलावा सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट एंड HCl है, तो आपने पहले वाटर एंड CO2 लिख लिया। और सॉल्ट कैसे बनेगा, जो भी इक्वेशन में मेटालिक पार्ट है, जैसे Na मेटालिक पार्ट हो गया और एसिड का नॉन मेटालिक पार्ट विच इज Cl, तो NaCl। मान लीजिए अगर यहाँ MgCO3 होता तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और Cl की 1 होती है, तो यहाँ MgCl2 बनना चाहिए था। वैसे ही अगर आप बाइकार्बोनेट लेते हैं तो बाइकार्बोनेट में भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस सिर्फ बैलेंसिंग का फ़र्क आएगा। नेक्स्ट है सल्फाइड या बाइसल्फाइड। अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इस केस में वाटर एंड SO2 की बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तो इसका टेस्ट हो गया एक तरह से। तो एग्जाम्पल, और साथ में वाटर एंड सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल जैसे सोडियम सल्फाइड आप लेते हैं तो H2O एंड SO2 तो आपने बनाना ही है, और सॉल्ट किसका बनेगा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पार्ट का। वैसे ही मेटल सल्फाइड प्लस एसिड लेते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी रॉटन एग जैसी स्मेल होती है, तो ये इसके लिए टेस्ट हो गया। तो एग्जाम्पल वही सेम H2S निकलेगा ही निकलेगा, एंड सॉल्ट आप मेटालिक एंड नॉन मेटालिक पार्ट का बना लेंगे। इनका हम लोग टेस्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड टर्न्स फ्लेम ब्लू इन कलर। वाटर का आप लिख सकते हो कि इट टर्न्स कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक। वैसे पेपर ब्लू कलर का होता है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के कांटेक्ट में आने से पेपर पिंक हो जाता है। CO2 का आपको टेस्ट पता ही होगा, इवॉल्व्स विद एन एफरवेसेंस एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। SO2 का मैंने आपको बताया इज़ अ पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट स्मेलिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा नाक गले में लगेगी, खांसी आने शुरू हो सकती है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रॉटन एक्स स्मेल के साथ होती है।